हे गाइस, वेलकम टू कोड फ्रीक। और आज हम अपनी गेम प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस सीरीज़ की पहले गेम आज कोड करेंगे। तो आज हम फ्लैपी बर्ड कोड करने वाले हैं और आपको पता होगा कि फ्लैपी बर्ड में हमें करना क्या होता है। तो बेसिकली फ्लैपी बर्ड एक बहुत सिंपल गेम है जिसमें एक बर्ड होता है और वो नीचे गिर रहा होता है और हमें की प्रेस करके उसे ऊपर पहुंचाना होता है ताकि वो ग्राउंड को टच ना करे। और उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आती रहती हैं जिन बेसिकली वॉल्स होती हैं और उन वॉल्स में गैप होता है एक छोटा सा। और उस फ्लैपी बर्ड को उस वॉल से पास करना, उस गैप से पास करना होता है, तो उससे उसका पॉइंट इंक्रीज़ होता है। अगर वो वॉल से कोलाइड कर जाता है तो वो आउट हो जाता है, या फिर ग्राउंड को टच करते ही वो आउट हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लैपी बर्ड इतना ही है। और मैं अपने इस गेम में कोई ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदे की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो किसी को कोई ग्राफिक्स लाइब्रेरी अच्छी लगती है तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है। तो मैं ग्राफिक्स लाइब्रेरी का काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग, उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो दिखाऊंगा। और ग्राफिक्स लाइब्रेरी आप अपने हिसाब से कोई चूज़ कर सकते हो। मेन हमारा है प्रोग्राम, ठीक है, कि वर्क कैसे करेगा वो। तो अब मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली। तो आपको पता है कि जो गेम है उसमें एक स्क्रीन तो होती है हमारे पास। तो हमें पहले स्क्रीन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि हमारी स्क्रीन की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। तो पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ स्क्रीन हाइट, इसको मैं सेट करता हूँ 40। और स्क्रीन विड्थ भी ले लेते हैं हम, इसको मैं सेट करूँगा 50 के इक्वल, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे हाइट और विड्थ। अब हम एक लूप बनाते हैं, वाइल लूप। और जब तक ये लूप चलेगा तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बेसिकली गेम लूप है, गेम लूप, ठीक है। और यहाँ पे वाइल में जो मैंने डाल रखा है, यहाँ पे रन इसका एज अ पैरामीटर डाला हुआ है। तो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इनिशियली ट्रू होगा क्योंकि जब तक ये ट्रू है तब तक हमारा गेम चलेगा। जैसे ही हमारा फ्लैपी बर्ड ऑब्स्टिकल से टकराता है या फिर ग्राउंड को टच करता है तो फिर हम रन को अपडेट करेंगे और फॉल्स वैल्यू सेट कर देंगे। और फिर हमारा जो गेम लूप है वो एंड हो जाएगा और हमारा गेम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक हमारा लूप चल रहा है तब तक हम स्क्रीन को प्रिंट करेंगे। तो स्क्रीन प्रिंट, यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ स्क्रीन, और यहाँ पे मैं एक बार कमेंट्स डाल देता हूँ। तो ये हमारी इनिशियल डेक्लेरेशंस हैं, इनिशियल डेक्लेरेशंस, ठीक है। ये मेन है हमारा ड्राइवर मेथड, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फंक्शंस डिफ़ाइन करेंगे। पहला हमारा स्क्रीन प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंटिंग द गेम स्क्रीन, ठीक है। तो वॉइड टाइप का फंक्शन है और इसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। इसका कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है। और मैं दो लूप्स यहाँ पे चलाऊँगा। एक लूप हाइट को कवर करेगा, दूसरा विड्थ को ट्रैवर्स करेगा। तो आई करेगा हाइट को, और यहाँ पर मैं दूसरा लूप बनाता हूँ। और जो हमारी पहली रो है या कोई भी रो है, तो रो की स्टार्टिंग में हम एक हैश प्रिंट करवाएंगे। फिर हम विड्थ को ट्रैवर्स करेंगे, जो इज लेस देन स्क्रीन विड्थ -2 ++ ये। और इस केस में अगर हमारे पास जो आई की वैल्यू 0 होती है या फिर स्क्रीन हाइट -1 की इक्वल होती है, तो उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे हैश, क्योंकि वो हमारा टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। और एल्स नॉर्मली हम सिर्फ एक स्पेस्ड कैरेक्टर प्रिंट करवा देंगे, सिंगल स्पेस, ठीक है। और लास्ट में हम हर रो की लास्ट में एक हम हैश फॉलोड बाय न्यू लाइन प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा जो स्क्रीन है प्रिंट हो रहा है, पर हमारा स्क्रीन बार बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं एक ही जगह पे अपडेट होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे system CLS यूज़ करूँगा।
सिस्टम, ठीक है, CLS। अब मैंने सिस्टम CLS क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको विंडोज़ जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है उसका बेसिकली कंसोल है उसका, अगर आप अपनी कमांड्स पढ़ी हो तो CLS क्या करता है, उस पूरे कंसोल जो है उसे क्लियर कर देता है, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप CLS प्लीज़ यूज़ मत करना, आप क्लियर यूज़ करना, क्योंकि लिनक्स का जो टर्मिनल है उसमें CLS कमांड इनवैलिड होती है, उधर क्लियर कमांड चलती है, CLEAR, ठीक है। तो मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने CLS लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम CLS क्या करेगा, पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो जब तक ये लूप चलता रहेगा इन्फिनाइटली, तब तक प्रिंट होती रहेगी स्क्रीन, फिर क्लियर होती रहेगी, फिर प्रिंट होगी, फिर क्लियर होगी, मतलब एक ही जगह पे अपडेट होती रहेगी वो, ठीक है ना, ताकि अगर ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट है तो वो प्रिंट होती रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें फ्लिकर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो बहुत कम है, ठीक है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्रीन प्रिंट हो रहा है, फिर डिलीट, फिर क्लियर हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर क्लियर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम अभी ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी बेसिक जो कोड होता है बैकएंड पे वो दिखा रहे हैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ग्राफिक्स का आप इतनी टेंशन मत लो। और उसके बाद हम एक फ्लैपी बर्ड बनाएंगे। तो फ्लैपी बर्ड के लिए हम उसकी इनिशियल पोजीशंस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर देता हूँ। तो बर्ड पोजीशन x इज इक्वल्स टू, उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा स्क्रीन विड्थ बाय 4 के इक्वल, और उसकी जो हाइट होगी, या मतलब हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका, वो होगा हमारा स्क्रीन हाइट बाय 2 के इक्वल, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स काम कैसे करते हैं कंप्यूटर में। तो मान लो ये हमारी कंसोल विंडो है, तो अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर देखो तो ये हमारा ओरिजिन होता है एज यूजुअल। अगर हम राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब जैसे जैसे हम राइट जाते रहेंगे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता रहेगा। डाउन जाते वक्त हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज करेगा। जो डाउन की तरफ जाते हैं हम तो वो हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो लेफ्ट राइट जाते वक्त हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है, डाउन जाते वक्त हमारा वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बर्ड्स का जो फ्लैपी बर्ड है उसका जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, उसे डिफाइन कर दिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं फ्लैपी बर्ड को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। एल्स इफ, अगर जो आई और जे, आई हो गया हमारा बर्ड के वाई पोजीशन के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, और जे हुआ बर्ड के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो उस वक्त हम प्रिंट करवा देंगे अपने बर्ड को। तो मैं बर्ड को प्रिंट करवाने के लिए ये कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, एंगुलर ब्रैकेट, पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये यूज़ किया, ठीक है। तो अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा फ्लैपी बर्ड प्रिंट हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे हमारा फ्लैपी बर्ड प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमारा फ्लैपी बर्ड मूव करे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मूवमेंट इसकी होती है डाउनवर्ड्स, ये नीचे जाता है और हमें की प्रेस करनी पड़ती है इसे ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो मैं अपने मेन फंक्शन में जाके वाइल लूप में इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इफ़ कीबोर्ड हिट इज़ ट्रू देन मूव द बर्ड अप, मूव अप, ठीक है, और एल्स मूव डाउन। तो मैंने यहाँ पे किया है बेसिकली, यहाँ पे जो के बी हिट फंक्शन, के बी मतलब कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को जब मैं हिट करूँगा तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ़ कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगी और ये बर्ड अप मूव करेगा। बाकी हर एक केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बर्ड है वो डाउन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब के बी हिट जो फंक्शन है इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करूँगा जिसका नाम होगा conio.h, ठीक है। इसके बिना हमारे कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। तो के बी हिट जो फंक्शन है ट्रू रिटर्न करेगा जब हम किसी की को प्रेस करेंगे, ठीक है। हमने कौन सी की प्रेस की है ये स्टोर हो जाएगा हमारा गेट सी एच फंक्शन में, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन क्या करेगा, स्टोर कर लेगा जो भी हमने की प्रेस की है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर हमने प्रेस किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने डब्ल्यू की प्रेस की है, डब्ल्यू मतलब अपवर्ड मूवमेंट के लिए, अगर हमने कोई की प्रेस, मान लो डब्ल्यू की प्रेस की है, तो गेट सी एच क्या करेगा, स्टोर डब्ल्यू वैल्यू, और इसे मूव अप फंक्शन में पास कर देगा, ठीक है। तो अब हम मूव अप और मूव डाउन फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मूव अप फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो मूव अप के लिए मैं यहाँ पे हमारे पैरामीटर है सी एच कैरेक्टर,
और मैं यहाँ पर एक स्विच केस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा स्विच, और इसमें हमारा सी एच हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली 3 केस आएंगे। तो अगर हमारा पहला जो केस होगा वो होगा अगर हम स्मॉल डब्ल्यू प्रेस करते हैं। तो इस केस में हमारा जो फ्लैपी बर्ड है हमें उसे ऊपर ले जाना है। तो बेसिकली हमें उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ऊपर जा पाएंगे। तो मैं बर्ड का वाई कोऑर्डिनेट जो है डिक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। दूसरा केस है अगर बाय चांस अगर जो प्लेयर है उसका कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक बटन है वो ऑन हुआ, कैपिटल डब्ल्यू उसने एंटर कर दिया, तो भी हमें इसे ऊपर ही ले जाना है। और बाकी हर एक केस में, ठीक है, बाकी हर एक केस मतलब फ्लैपी बर्ड में एक ही तो मूवमेंट होती है, हमें ऊपर ही तो ले जाना होता है बर्ड को। तो अगर उसने गलती से कुछ और भी प्रेस कर दिया तो उसका वो ऊपर ही तो ले जाना चाहता होगा उस बर्ड को, तो तब भी हमें इस बर्ड को ऊपर ही ले जाना है। हर एक केस में ये ऊपर ही जाएगा अगर कोई भी की प्रेस होती है तो, ठीक है। अगर कोई भी की प्रेस नहीं होती तो ये नीचे जाएगा। तो मैं मूव डाउन वाला फंक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ, वॉइड मूव डाउन, ठीक है। इस केस में हमें उसे नीचे ले जाना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर देंगे हम। तो वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करने के लिए मैं बर्ड का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब हम बिल्ड एंड रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो फ्लैपी बर्ड है नीचे जा रहा है। अब मैं डब्ल्यू की प्रेस करता हूँ तो अब हमारा फ्लैपी बर्ड ऊपर जाने लग गया, ठीक है। अब मैं जैसी डब्ल्यू की छोड़ूंगा ये दोबारा नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट का तो काम हो गया ढंग से। और अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो हमारी तरफ आए। तो पहले मैं यहाँ पर वॉल्स को डिफाइन कर दूंगा। तो एक टाइम पर जब हम स्क्रीन को देख रहे होंगे तो मैक्सिमम हम चाहते हैं सिर्फ हमें 2 ही वॉल्स दिखाई दें, क्योंकि अगर हम एक ही वॉल रखते हैं एक टाइम पर स्क्रीन पे तो गेम बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम बहुत सारी वॉल्स रखते हैं एक ही टाइम पे स्क्रीन पे तो फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मीडियम रखूँगा। तो मैं यहाँ पर 2 वॉल्स डिफाइन करूँगा। उन दोनों वॉल्स का बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करूँगा मैं कि उन वॉल्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहली वॉल जो है वॉल पोजीशन, जो वॉल पहली वॉल की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसे सेट कर दूंगा मैं स्क्रीन विड्थ पे। और जो दूसरी वॉल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट में सेट कर दूंगा 3 इंटू स्क्रीन विड्थ बाय 2 पे। तो ये मैंने क्यों किया मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पहली वॉल है वो यहाँ से चले, बिल्कुल जो फार राइट है यहाँ से। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है क्या होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है स्क्रीन विड्थ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो 2 वॉल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो स्क्रीन विड्थ बाय 2 के इक्वल, ठीक है। तो पहली जो वॉल है उसका 0 से जो ओरिजिन से डिस्टेंस है स्क्रीन विड्थ, दूसरी वॉल और पहली वॉल के बीच का डिफरेंस कितना है स्क्रीन विड्थ बाय 2। तो जो दूसरी वॉल है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया स्क्रीन विड्थ प्लस स्क्रीन विड्थ बाय 2 इक्वल्स 3 इंटू स्क्रीन विड्थ बाय 2, ठीक है। तो ये इनकी इनिशियल वाई पोजिशन हैं। अब जैसे जैसे हम इन वॉल्स को लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जब मूव होंगी तो जैसे ही ये वॉल स्क्रीन के अंदर आएंगी, हमारी जो ये स्क्रीन डिफाइन की है तो प्रिंट हो जाएंगी। तो जैसे ही स्क्रीन के अंदर आएगी हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम शुरू इनको पीछे से करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अब हम वॉल्स को मूव करते हैं थोड़ा। तो जब हमारा वाइल लूप चल रहा होगा तब हम मूव वॉल्स, एक फंक्शन है मूव वॉल्स, इसको डिफाइन कर देते हैं। इसे हमने डिक्लेयर कर दिया। ये क्या करेगा बेसिकली वॉल्स को लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वॉइड मूव वॉल्स, ठीक है। अब मुझे किसी वॉल को लेफ्ट साइड मूव करना है तो बेसिकली मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना है, ठीक है। तो मैं यही करूँगा वॉल पोजीशन 1, इसको ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको डिक्रीज कर दूंगा मैं। और सिमिलरली जो सेकंड वॉल है उसका भी मैं एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर दूंगा। ये तो हो गया मूवमेंट। अब मुझे बस वॉल्स को प्रिंट करना है ताकि हमें स्क्रीन पे दिखे भी ये वॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ एल्स इफ अगर हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पहली वॉल की पोजीशन के इक्वल हो गया या फिर दूसरी वॉल की पोजीशन के इक्वल हो गया वॉल पोजीशन 2, तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे वॉल को। और मैं वॉल को प्रिंट करने के लिए कैपिटल ओ यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रही हमारी पहली वॉल। अब हमारी दूसरी वॉल आएगी जिसका इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्क्रीन विड्थ बाय 2 के इक्वल, ठीक है। और ये दोनों वॉल्स चली जाएंगी, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली वॉल्स का मूवमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वॉल्स के बीच में ना, मतलब इन दोनों वॉल्स के अंदर एक गैप भी हो जहाँ से हम फ्लैपी बर्ड को मूव करा सकें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो गैप ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं गैप का जो साइज़ होगा, एक मिनट, तो हम उन दोनों वॉल्स के बीच में जो गैप है उसे दिखाना चाहते हैं, तो हम उस गैप को छोटा रखेंगे, तो मीडियम ही रखेंगे थोड़ा, ताकि गेम का डिफ़िकल्टी लेवल रीजनेबल हो। तो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ वॉल का जो गैप होगा, इंट वॉल गैप, इसको मैं 5 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, फिर जो गैप होगा उसका एक होगा टॉप पार्ट, एक होगा बॉटम पार्ट। ठीक है, जो गैप होगा उसका एक टॉप पार्ट होगा, एक बॉटम पार्ट, जहाँ से वो गैप शुरू होगा और जहाँ पे वो गैप ख़त्म होगा। ठीक है, तो पहली वॉल के लिए अगर मैं गैप डिफाइन करूँगा तो होगा गैप टॉप 1। ये पहली वॉल का जो गैप है उसका टॉप पार्ट है, इसको मैं सेट कर देता हूँ रैंड, एक मिनट, रैंड, मैं रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन हाइट बाय 2 प्लस 10। ठीक है, और इसका जो गैप का जो बॉटम पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पर टॉप का ये कैमल केसिंग कर देता हूँ। ठीक है, टॉप 1, और गैप का जो बॉटम 1 है वो ऑब्वियसली क्या होगा, गैप का जो टॉप 1 है, जो टॉप पार्ट है प्लस वॉल गैप। ठीक है, अगर टॉप जो पार्ट है वो है फॉर एग्जांपल वाई कोऑर्डिनेट उसका 3 है, तो जो बॉटम पार्ट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो वॉल का गैप है प्लस टॉप, मतलब 5 + 3 8 हो जाएगा उसका बॉटम वाले का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये तो हो गया हमारा पहली वॉल के लिए। अब मैं इसे कॉपी करके सिमिलरली सेकंड वॉल के लिए भी इम्प्लीमेंट करूँगा इसको, तो गैप टॉप 2 इक्वल्स रैंड स्क्रीन हाइट। ओके, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। मैं रैंडम फंक्शन को यहाँ पे सीड कर देता हूँ मेन में। ठीक है, ताकि हर बार हमारी जो रैंडम वैल्यू है अलग अलग आए। यहाँ पे मैं सीड कर देता हूँ, तो एस रैंड, एस मतलब सीड और टाइम 0। तो इसको टाइम हमने यूज़ किया तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा सी टाइम लाइब्रेरी को, सी टाइम। ठीक है, और अब हमें गैप जो है हमारे वॉल्स के बीच में जो गैप है उसको शो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे वॉल प्रिंट की थी, यहाँ पे की थी हमने वॉल प्रिंट। ठीक है, तो हम इसको हटाएंगे और इस कंडीशन की जगह दूसरी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन होगी हमारी, तो जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो है हमारी, मैं उसको एक बार पीछे ले जाता हूँ। यहाँ पे हमारा, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर थे, तो यहाँ पर j इक्वल्स वॉल पोजीशन 1, ये तो ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हमारा जो i का जो i कोऑर्डिनेट है, जो हमारा बेसिकली x y कोऑर्डिनेट है, अगर हमारा जो i है वो है लेस देन इक्वल टू गैप टॉप 1, मतलब हमारा जो गैप है उससे ऊपर है हमारा i x कोऑर्डिनेट या फिर उससे नीचे है, तो उसके लिए इज i इज ग्रेटर देन इक्वल टू गैप बॉटम 1। ठीक है, मतलब हमारा जो x y कोऑर्डिनेट है वो गैप से ऊपर है या फिर उससे नीचे है। ठीक है, मतलब कि हम गैप को इंक्लूड नहीं कर रहे यहाँ पर। ठीक है, और या फिर हमारा जो i कोऑर्डिनेट है वो हम सेकंड वॉल के लिए भी यही करेंगे सेम, i इज लेस देन इक्वल टू गैप टॉप 2 और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू गैप बॉटम 2। ठीक है, तो मैंने दोनों वॉल्स के लिए यहाँ पे कंडीशन डाल दी। उस केस में हमारा वॉल प्रिंट होगा, बाकी अगर गैप आ जाता है तो गैप प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसे बिल्ड करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे ढंग से प्रिंट हो रहा है जो गैप है। ठीक है, और सेकंड वॉल का भी हमारा जो गैप है वो प्रिंट हो गया। और अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 वॉल्स ना आए, हमारी वॉल्स रिपीटेडली आती रहें बार बार। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट में यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल दूँगा, एक मिनट, यहाँ पर इफ़
अगर हमारा जो वॉल है, पहली जो वॉल है उसका जो पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल लेफ्ट तक पहुंच जाता है, तो मैं इसे दोबारा अपडेट कर दूंगा। मैं इसे दोबारा राइट पे ले जाऊंगा जहाँ पे वो शुरुआत में था। ठीक है, और सिमिलरली ये सेकंड वॉल के साथ भी होगा। ठीक है, तो दोनों वॉल्स के लिए मैंने कर दिया है। तो अब हमारी जो दोनों वॉल्स है रिपीटेडली आती रहेंगी। तो हम इसे बिल्ड एंड रन करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वॉल आ गई और सिमिलरली हमारी सेकंड वॉल भी आ जाएगी और हमारी थर्ड वॉल भी आ गई, और ऐसे हमारी बॉल्स आती रहेंगी बार बार। ठीक है, ओके। तो हमने वॉल्स को भी इम्प्लीमेंट कर ही लिया, और अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा फ्लैपी बर्ड वॉल से टकराए तो हमारा गेम ओवर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारी जो वॉल प्रिंट करने वाली कंडीशन थी, ठीक है, जब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वॉल पे लाई करेंगे। ठीक है, उसी कंडीशन में मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ आई इक्वल्स बर्ड पोजिशन वाई एंड जे इक्वल्स बर्ड पोजीशन एक्स। मतलब जिस पॉइंट पे हमारी वॉल है उसी पॉइंट पे अगर हमारा बर्ड भी आ जाता है, मतलब एक तरह से हमारा बर्ड वॉल और वॉल सेम पोजीशन पर आ गया, मतलब हमारा बर्ड कोलाइड कर गया वॉल से, तो उस केस में हम रन को फॉल्स कर देंगे, हमारा जो गेम लूप है वो ओवर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हमारा जो बर्ड है वो ज़मीन से टकरा जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में भी हम रन को फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी, जब हमारा ये टॉप और बॉटम वाली कंडीशन है, मतलब अगर हम बिल्कुल बॉटम पर पहुंच जाते हैं ग्राउंड पर, तो या फिर अगर हम बिल्कुल ही टॉप से भी ऊपर चले जाते हैं, तो उस केस में हम, अगर हमारा बर्ड भी उसी पोजीशन पर हुआ, इफ़ आई इक्वल्स टू बर्ड पोजीशन वाई एंड जे इक्वल्स बर्ड पोजीशन एक्स। ठीक है, अगर हमारा बर्ड ग्राउंड को टच कर जाता है या फिर स्क्रीन से बाहर चला जाता है, तो उस केस में भी हम रन को फॉल्स कर देंगे। तो एक बार हम रन करके देखते हैं अब। ठीक है, तो मैं पहले वॉल से टकराता हूँ, ये काम नहीं कर रहा अभी, मैं एक बार ग्राउंड से टकरा के देखता हूँ फिर। ओके, तो जब हम ग्राउंड से टकराते हैं तो हमारा गेम ओवर हो जाता है, लेकिन वॉल पे काम नहीं कर रही ये चीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, इस कंडीशन को यहाँ से, और ये वाली कंडीशन कॉपी करता हूँ जहाँ पे हमारी वॉल है। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, जहाँ पे हमारा बर्ड प्रिंट हो रहा है इसमें ले जाता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ जहाँ पे हमारा बर्ड है वहाँ पे हमारी वॉल भी है, तो उस कंडीशन में रन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन पहले आ रही है। तो मैं रन करके देखता हूँ एक बार। तो अब हम दोबारा वॉल से कोलाइड करेंगे एक बार, तो हमारा गेम ख़त्म हो जाना चाहिए इस बार। ओके, तो हमारा गेम ख़त्म होता है। तो जब भी हम वॉल से टकराएंगे या फिर हम ग्राउंड को टच करेंगे या फिर हम आउट ऑफ द स्कोप चले जाएंगे स्क्रीन से, तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। बस हमें लास्ट चीज़ और करनी है, हमें स्कोर भी इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे स्कोर भी इंक्लूड कर दूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्कोर वेरिएबल डिफाइन करूँगा, ग्लोबल वेरिएबल, और जब भी मेरा जब भी हमारा बर्ड पास करेगा होल से, तो हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरे जो बर्ड है उसकी पोजीशन होल की पोजीशन से मैच कर जाती है, मतलब जहाँ पे होल है वहीं पे मेरा बर्ड आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब हमने होल को पार कर लिया और हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो मैं यही करूँगा। तो हमारा यहाँ पे बर्ड प्रिंट हो रहा था, ठीक है, इसी में मैं एक और कंडीशन डालूंगा, एल्स इफ अगर हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पहली वॉल के पोजीशन के इक्वल हुआ, उस केस में अगर हमारा जो बर्ड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है
वो वॉल के अंदर वो होल के अंदर लाई करता है, मतलब बर्ड होल के अंदर है, जो गैप है वॉल के। तो आई इज लेस देन गैप टॉप, सॉरी, गैप टॉप वन इज ग्रेटर देन आई, एंड आई इज लेस देन गैप बॉटम वन। मतलब हमारा जो बर्ड है वो बॉल के बीच में जो होल है उसके अंदर आ गया, तो हम स्कोर को इंक्रीज कर देंगे। सिमिलरली हम सेकेंड वॉल के लिए भी यही करेंगे, वॉल पोजीशन 2, और ये हो गया हमारा टॉप 2 और बॉटम 2, ठीक है। और स्कोर इंक्रीज हो गया, हम स्कोर प्रिंट भी करवा देंगे शुरुआत में ही, यहाँ पर हम स्कोर प्रिंट करवा देंगे सी आउट, और स्कोर हमारा हो जाएगा स्कोर के इक्वल, और दो न्यू लाइन्स भी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा ढंग से काम कर रहे हैं नहीं प्रोग्राम। तो मैं हमारा स्कोर प्रिंट हो रहा है, और एक बार हम बॉल से पास करके देखते हैं। तो मैं पहली बॉल से पास कर गया, पर हमारा स्कोर अपडेट नहीं हुआ, हमारा स्कोर अपडेट नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत है इसका मतलब। हमने यहाँ पर बर्ड को प्रिंट करना था, तो ये हमारी कंडीशन है, जे इज ओके। तो हमारा जो हमारी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। वॉल जो टॉप है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे आई के कोऑर्डिनेट से छोटा होना चाहिए, जबकि बॉटम का जो कोऑर्डिनेट है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पर मैं इसको छोटा बनाऊँगा गैप टॉप 2 को। ओके, अब हमारे ढंग से काम कर जाना चाहिए कोड। तो मैं पहले होल से पास करूँगा, ओके, मैं पहली बारी में आउट हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं। तो मैं पहले होल से पास कर रहा हूँ, ओके, हमारा स्कोर अपडेट हो गया, आप देख सकते हो स्कोर 1 हो चुका है, और अब स्कोर 2 हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह अब स्कोर 3 हो जाना चाहिए, और अब हम आउट हो जाएंगे जानबूझकर, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और ये तो हमारा बेसिक हो गया। आप अपने हिसाब से अब ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है, और यस, और मतलब अगर आपको कुछ और फंक्शंस भी ऐड कर रहे थे, जैसे शुरुआत में गेम के हेलो वगैरह, और प्लेयर का नाम पूछना था, और फिर लास्ट में जैसे गेम एंड होता है तो ऑप्शन आपको डालना है कि प्ले अगेन यस और नो, और लास्ट में स्कोर प्रिंट करिए। तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ये आप भी कर लोगे, मैंने आपको बेसिक जो मेन पार्ट था वो बता दिया है, ठीक है। तो बाकी तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए गेमिंग पर हमारे जो चैनल पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करो, और यस, तब तक के लिए गुड बाय।